ओम शांति। हम साक्षी दृष्टा की बात कर रहे थे और हमने एक व्रत लेने का सोचा था कि थोड़े दिन के लिए हम अपनी फैमिली को, अपने घर को, खुद को या दुनिया के कोई भी सीन को या ऑफिस को हम डिटैच होकर ऑब्जर्व करेंगे, साक्षी दृष्टा बन के देखेंगे। उससे हमारे विचारों में क्या फ़र्क पड़ता है वो भी हम चेक करेंगे। तो आज और एक प्रैक्टिस हम करते हैं कि अपने आप को कैसे साक्षी दृष्टा बन के देखना है। जब आप साइलेंस में बैठो, अपने एक ओरिजिनल स्थिति में जाओ। इस शरीर के अंदर मैं एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सनालिटी हूँ और वो ओरिजिनल शांत है। लेकिन एक अपने सामने एक चेयर रख के अपने आप को बिठाओ और आप अपने आप को देखो अलग होके। आप वर्तमान समय पे कैसे लग रहे हो, आप कैसे देख रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कैसे कर्म कर रहे हो, किसके साथ कैसा व्यवहार है, कितने स्ट्रेस में हो, कितने रिलैक्स हो, सब आप देख पाओगे। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल, ये मेरे पास बुक है। आपके पास कोई भी बुक हो तो आप ये प्रैक्टिस करो या ट्राई करो कि आप ये बुक को ऐसे रख के पढ़ो। आपको पढ़ने में आता है। अब धीरे 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 ये बुक को ये पोजीशन में ले जाओ, इतने पास में ले जाओ और इसको पढ़ो। अभी पढ़ रहे हो? ओके। अब आप सोचो कि आप जब ये यहाँ तक ले आए थे बुक, तो आप पढ़ पाए थे? क्या हो रहा था? ना आप क्लियर देख पा रहे थे, ब्लर्स आ रहा था, ना आप उसको फोकस कर पा रहे थे। हमें पता है, लेकिन थोड़ा सा मैंने अपने आप से अलग किया, दूर किया। मैं बहुत अच्छी तरह पढ़ पा रही हूँ, लेकिन मैं उसको बहुत दूर कर देती हूँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं, न पढ़ सकती हूँ। इसका अर्थ क्या है कि जब हमें कोई भी सिचुएशन समझना है और बहुत क्लियर हमें उसका एनालिसिस करना है, पढ़ना है उसके जीवन को या अपने जीवन को, या कोई सिचुएशन आती है तो उसको समझना है, तो मुझे थोड़ा सा डिटैच हो जाना है। जैसे आपका बच्चा है, ये आपकी सिचुएशन है ना, ये आपकी परिस्थितियां हैं, ये आपके ऑफिस है, ये आपका घर है। आप ऐसे करके समझने का प्रयत्न करोगे, हैंडल करोगे, और आप ऐसे करके हैंडल करोगे, प्रयत्न करोगे, बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि आप बहुत थोड़ा सा अपने आप को डिटैच कर दिया तो आप बहुत अच्छा देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, क्लियर पढ़ सकते हो। लेकिन जब आप अटैचमेंट में आ जाते हो और फिर आप देखते हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, और फिर वही चीज़ जो आपके अंदर के भाव पैदा होते हैं, जो आप उनका रोल देख लेते हो सामने से, क्योंकि आप एकदम इन्वॉल्व हो गए, आप वही बिहेवियर करते हो। इसलिए
थोड़ा सा डिटैच हो और फिर देखो, अपने आप को बिल्कुल थोड़ा सा अलग कर दो। नहीं कि एकदम अलग करके किनारा करके दूर हो जाओ, उनकी तरफ देखो ही नहीं। लेकिन नहीं, कोई भी व्यक्ति, सेल्फ, संबंध, परिस्थितियाँ और कर्म प्लेस पर हमें बार बार डिटैच होके ऑब्जर्व करना है, तो हम समझ पाएंगे, तो हमारे मान्यता में, हमारी विचारधाराओं में, है ना, सही बदलाव आएगा और सही ढंग से हम सत्यता क्या है वो समझ पाएंगे। राइट। मान लो दूसरी चीज़ कि हमें डांस करने जाना है या गरबा करने जाना है, तो आजकल क्या होता है, गरबे में भी एक छोटा छोटा ग्रुप होता है, या 2 होंगे 4 होंगे ऐसे। तो हमें डांस करने जाना है और छुट्टियां थी और हम गए वो जगह पे जहाँ पे डांस फ्लोर होता है और वहाँ डांस होता है। पूरा पैक था क्योंकि सब आए थे छुट्टी के कारण, भर गया था वो क्लब, और हम भी कर रहे थे। तो क्या हो रहा था, एक दूसरे के पाँव पे पाँव कभी टच होते, हर्ट होता है। तो ऐसे जब हम किसी के साथ जाते हैं, वो बार बार हर्ट होता है, तो हम क्या कहते हैं अपने फ्रेंड को या साथी को, कि बस बहुत हो गया, अब यहाँ से थोड़ा बालकनी में चले जाते हैं। अब बालकनी में जाओ, वहाँ बालकनी होती है, वहाँ से अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो वो बार बार हमें हर्ट कर रहा था, हमारे से किसी को हर्ट हो रहा था, वो हमारा या उसका कोई कसूर नहीं था। लेकिन जब हम बालकनी में खड़े होके वो फ्लोर पे डांस करने वाले को देख रहे होते हैं, तब हमको पता पड़ता है कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है ना, परीक्षा क्या है, सिचुएशन क्या है। अब मैं खुद के साथ भी वो स्टोरी बोलूँगी, बताऊँगी, तो भी मैं कंप्लेन की रीति से नहीं, क्योंकि मुझे उसका जो भी सत्य जो दृश्य था वो दिख रहा था कि क्यों ये हर्ट हो रहे थे एक दूसरे के साथ। हमारे जीवन में भी वैसा ही है। थोड़ा सा ऊपर उठ के देखो, अपने आप को थोड़ा सा, अपनी इमेज को, अपनी पर्सनालिटी को और थोड़ा ऊंचा उठाओ और थोड़ा सा अलग करके देखो। इसको साक्षी दृष्टा कहते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करो। तो आज हम दूसरी प्रैक्टिस करेंगे कि हम कभी भी कोई भी जगह पे बाहर जाते हैं, ग्रुप्स में या वर्क प्लेस में, या कोई भी टेम्पल में जाते हैं, कहाँ भी जाते हैं, तो मुझे उनको भी थोड़ा समय के लिए डिटैच होके देखना है ना, साक्षी भाव रख के मुझे देखना है कि ये जो कर रहे हैं पार्ट, आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई आपको प्यार कर रहा है, कोई गाली दे रहा है ना, कोई मदद कर रहा है, तो आप समझो क्यों ये सब हो रहा है, क्यों, क्या हो रहा है। तो आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी थोड़ा सा वो उस चीज़ से अलग होके। तो आपको लगेगा कभी ना कभी मैंने उनके साथ कुछ किया होगा, नहीं तो कोई जन्म में किया होगा, या उनके संस्कार वैसे हैं, तो वो जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक वो वैसे करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके ही मानस पटल पे आएगी और आपका भाव स्वभाव सब चेंज हो जाएगा। तो आज ये संकल्प करना कि मुझे आज ये प्रैक्टिस करनी है, और ये प्रैक्टिस आप 8 दिन तक करो, और उसके बाद आप सेल्फ के साथ टॉक करो कि क्या बदलाव आया है। तो साक्षी दृष्टा सिर्फ हमें सुनना नहीं है या किसी को सुनाना नहीं है, लेकिन साक्षी दृष्टा की स्थिति का अनुभव करना है, और वो साक्षी दृष्टा स्वरूप और स्थिति बनेगी ही। आप बार बार वो प्रैक्टिस करोगे,
सिर्फ एक बार करने से नहीं, नहीं तो मैं ही देखूंगी, मैं ही ये करूंगी, उसने मेरे साथ क्यों ऐसा किया, वो बार बार ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वो सारी कंप्लेंट आपके अंदर आती जाएगी और एक बहुत बड़े प्रोजेक्टर के रूप में आपको भी दिखेगी और दूसरों को भी दिखेगी। इसलिए बेटर है कि हम बार बार ये प्रैक्टिस करके हमारी स्थिति को अच्छी बनाए और हमारा स्वरूप वैसा बन जाए, तो हमें न कभी किसी का हर्ट होगा, न हम किसी को हर्ट कर पाएंगे और हमारा जीवन खुशनुमा जीवन बन जाएगा। तो साक्षी दृष्टा होने का या साक्षी भाव धारण करने का अभ्यास जरूर करने की ट्राई करना। ओम शांति। ऑल द बेस्ट।